आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारत को एलएसी पर पेट्रोलिंग से कोई ताकत नहीं रोक सकती, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री का चीन को सख्त संदेश, पूर्व स्थिति बहाल में करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं। अहम बातें। चीनी सेना की गतिविधियां दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन है। चीन की ओर से सैनिकों का जमावड़ा 1993 और 1996 में एक समझौते के खिलाफ है। हालात सामान्य करने के लिए विभिन्न स्तरों पर चल रही बातचीत के बीच चीनी सेना की हरकतें दिखाती देती हैं कि चीन की कथनी और करनी में अंतर है। चीनी सेना की भड़काऊ गतिविधियों के खिलाफ भारतीय जवानों ने संयम दिखाया, साथ ही देश की अखंडता की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर शौर्य का भी परिचय दिया। 15 जून को गलवान घाटी के कर्नल संतोष बाबू ने अपने 19 बहादुर जवानों के साथ भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। यदि 10 सितंबर को विदेश मंत्री जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री के बीच बनी सहमति की गंभीरता से पालन हुआ तो सीमा पर चल रहा तनाव खत्म हो सकता है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर जारी सैन्य तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को अवगत कराया कि सबसे सख्त संदेश देते हुए साफ कर दिया कि दुनिया की कोई भी ताकत भारतीय सैनिकों को लद्दाख के इलाके में पेट्रोलिंग करने के लिए नहीं रोक सकती। एलएसी पर पुरानी स्थिति बहाल किए जाने को लेकर भारत के रुख को भी रक्षा मंत्री ने बेबसी का से जरिए किया। चीन की ओर से बड़ी संख्या में एलएसी पे और उसके पास के इलाके में सैन्यों की टुकड़ियां तैनात करने और गोला बारूद जुटाने की बात कहते हुए रक्षा मंत्री ने बताया कि इसके जवाब में भारतीय सैनिकों की पर्याप्त सैन्य तैनाती की जाएगी। गुरुवार को संसद में विपक्षी दलों के रुख बदलाव दिया। कांग्रेस नेताओं ने कुछ सवाल पूछे, लेकिन सेना और सरकार के साथ एकजुटता के साथ खड़े होने का संदेश दिया। कांग्रेस ने सदन में वॉकआउट भी नहीं दिया गया क्योंकि अन्य विपक्षी दलों ने इसे सवाल कोई नहीं पूछा। भाजपा सरकार की प्रमुख विरोधी तृणमूल कांग्रेस ने केवल जय हिंद का नारा लगाया। गुरुवार को राज्यसभा में रक्षा मंत्री ने बयान के साथ ही चीन में एलएसी पर जारी तनातनी को लेकर संसद के मौजूद सत्र में बहस का अभ्यास भी बंद हो गया। राजनाथ ने कहा कि गलवान घाटी के बाद सीमा पर जारी गतिविधियां और हल करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही थी। इसी बीच चीनी सैनिकों ने 29 से 30 अगस्त की रात को भड़काने वाली कार्रवाई की। चीनी सेना की पेंगंगर झील दक्षिणी किनारे की यथास्थिति बदलने चाहती थी, जिसे हमारे जवानों ने नकार कर दिया और रक्षा मंत्री ने कहा कि इस तरह की हरकतें चीन की कथनी और करनी में अंतर प्रमाण करता है। संघ प्रमुख और भैयाजी जोशी की मौजूदगी में हुई व्हिप केंद्रीय समिति की बैठक। संघ व्हिप आदिवासियों को गैर हिंदू बताने के खिलाफ चलाएंगे अभियान। आदिवासियों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस की एक रिपोर्ट ने खुद संघ की और विश्व हिंदू परिषद की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक क्रिश्चियन मशीनरी और वामपंथी दल देकर आदिवासियों को उकसा रहे हैं कि वे जनगणना 2021 में खुद को गैर हिंदू दर्ज कराएंगे। धर्म की जगह गौड़, कबीरपंथी या अन्य विकल्प भरे ऐसे साजिश करार देते हुए कि संघ वे अब व्हिप के साथ इसके खिलाफ देश भर में अभियान चलाएगा। भोपाल में गुरुवार को आरएसएस के संचालक डॉक्टर मोहन भागवत, सहायक कार्यकर्ता भैयाजी जोशी और व्हिप प्रमुख पंचदत्त राय की मौजूदगी में हुई अहम बैठक में इस पर चर्चा हुई। रिपोर्ट ने बताया कि आदिवासियों के बीच भ्रम फैलाने के लिए रामायण के तथ्यों को भी गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। जैसे कहा जा रहा है कि तुम वानर राज बाली के वंशज हो। बाली को भगवान राम ने छल से मारा था। आदिवासी थे, हिंदू नहीं, इसलिए आदिवासी खुद को हिंदू न लिखें। ग्रामीणों ने की टोलियों ने गठित होगी। इस विषय में खिलाड़ी देश भर में अभियान चलाने की रणनीति पर बैठक में चर्चा हुई। कृषि से संबंधित विधेयकों के लिए विधेयक में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का इस्तीफा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एम्स में मिली छुट्टी। अरुण सैनी पर भ्रष्टाचार के केस दर्ज करने का आदेश।